पाकिस्तान की आईनी तारीख में पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक ऐसा तस्वुर है कि जिसकी छांव तले सियासतदानों ने आइन तख्लीक करते हुए या फिर उसमें तरामीम करते हुए अपने सीनों में दबी हुई खुद मुख्तारी की ख्वाहिश का इजहार करने की हमेशा कोशिश की है। ख्वाहिश ये है कि हम सियासतदान अदलिया से बरतर हैं और कोई हमें कानून के कटहरे में लाकर खड़ा नहीं कर सकता। यही वजह है कि आइन की वो दफात जो पार्लियामेंट के तरीकाकार से मुतालिक हैं, उनमें से दफा 69 सब क्लॉज 2 में लिख दिया गया कि मजलिस शूरा का कोई अफसर या रुकन जिसे दस्तूर की रूह से या उसके तहत मजलिस शूरा में ज़ाब्ता कार या इंसराम कार्रवाई को मुंजबित करने या नज्म बरकरार रखने के इख्तियारात दिए गए हों, उन इख्तियारात के इस्तेमाल की निस्बत किसी अदालत के इख्तियार के ताबे नहीं होगा। ये मामला सिर्फ आइन के साथ ही नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी हुक्मरानों की नीयत में फतूर आया कि वो निज़ाम इंसाफ के सामने जवाब देना हो, उन्होंने ऐसे तमाम कवानीन बनाते हुए खुद को अदालतों के दायरा इख्तियार से खारिज कर दिया। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल फौजी अदालतों का कयाम और उनको आम अदालतों की दस्तरस से बाहर रखना था। इसी तरह हर वो काम जो इंतजामी उमूर के तहत सियासतदान या ब्यूरोक्रेट सर अंजाम देते हैं, जैसे लाठीचार्ज, गोली चलाना, पुलिस मुकाबले में मारना वगैरह, इन इकदामात के साथ एक लफ्ज अच्छा यकीन लिख दिया जाता है ताकि तमाम इंतजामी और सियासी सरबराहों को कानून के शिकंजे से आजाद करवाया जा सके, खा वो लाल मस्जिद को खून आलूद कर दें या मॉडल टाउन में 14 लोगों की जान ले लें। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग भी आइन में मौजूद ऐसे इख्तियार के इस्तेमाल की आखिरी मंजिल है, जिसमें लिखा गया है कि वो अदालत के सामने जवाब दे नहीं। कुछ अर्सा कबल सदर या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे इकदाम किया करते थे जिन्हें अदालत जायज या नाजायज करार देती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के सुनहरी उसूलों के तहत आइन से 58(2)B का वो सदारती इख्तियार खुरच दिया और फिर चैन से सो गया कि अब कयामत तक कोई शख्स हुकूमत बरतरफ करने का ख्वाब भी नहीं देख सकेगा। जिस दिन ये इख्तियार आइन से हज़फ किया गया, नवाब अकबर बुगटी उस ऐवान में मौजूद थे। वापस क्वेटा लौटे तो रात को अपनी खाने की मामूल की महफिल में जोर से कहकहा लगाकर कहने लगे कि नवाज शरीफ ने आइन से वो सेफ्टी वॉल्व निकाल दिया है, अब फौज के लिए बराह रास्त आने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। वही हुआ कि पहले सदर गुलाम इसहाक खान और सदर फारूक लगारी सदारती हुक्म से हुकूमतें बरतरफ करते रहे। अब जनरल परवेज मुशर्रफ बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान के साथ कुर्सी इक्तदार पर काबिज हो गया। अदलिया की दस्तरस से आज़ादी और कानून की गिरफ्त से बालातर होने के दीवाने इन सियासतदानों का ये अलमिया है कि ये एक ऐसी अदलिया चाहते हैं कि जब वो बरसरे इक्तदार हों तो उनकी गुलाम हो, लेकिन जब ये खुद उस आइन की जद में आते हैं तो उसी अदलिया को पुकारते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एक ऐसा अनोखा मुल्क है जिसमें अदलिया का सियासी किरदार अपनी एक तारीख रखता है। जब भी कभी मामलात अदालत में गए तो सियासतदान हमेशा दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक वो थे जो गैर आइनी इकदाम को मुल्क की बका के लिए जरूरी समझते थे और दूसरे वो जो उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाते थे। इसीलिए अदालत ने जब भी कभी कोई फैसला दिया वो आज तक मुसलसल मुतनाजा चला आया है। आज से ठीक 69 साल कबल 17 अप्रैल 1953 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत बरतरफ की और दस्तूर साज असेंबली को तोड़ा तो स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन अदालत आलिया सिंध जा पहुंचा। अदालत ने गवर्नर जनरल के इस इकदाम को गैर आइनी करार दिया। ये फैसला अगरचे एक मातहत अदलिया का था, लेकिन इसे कुछ सियासतदानों ने अदालती खुद मुख्तारी से ताबीर किया। इस फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, जहां जस्टिस मोहम्मद मुनीर सरबराह थे। उन्होंने अदालती तारीख में पहली दफा नजरिया जरूरत का इस्तेमाल किया और गवर्नर जनरल के इकदाम को कानूनी करार देते हुए लिखा, जरूरत इस फेल को कानूनी हैसियत देती है जो आम हालात में गैर कानूनी होता है। ये दूसरा अदालती फैसला था जिसके साए आज भी पाकिस्तान की तारीख पर गहरे हैं। तीसरा अदालती फैसला उस वक्त आया जब 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने आइन मनसूख करके मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके खिलाफ इसी जस्टिस मुनीर की सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा दर्ज हुआ जिसे 200 केस कहा जाता है। अदालत ने करार दिया कि फाते इनकिलाब जायज होता है, यानी जो कोई भी इक्तदार पर कब्जा कर ले वही दरअसल हाकिम है। 27 अक्टूबर को फैसला आया और रात को ताकत के असल मालिक जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को ऐवान सदर से निकालकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। चौथी दफा अदालत का दरवाजा आसिमा जिलानी ने खटखटाया जब जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1969 को अयूब खान का अता करदा आइन मुअत्तल करके मार्शल लॉ लगाया। इस मुकदमे में फैसला चूंकि याहिया खान की हुकूमत के बरतरफ होने के बाद किया गया था,
था। इसलिए अदालत ने बहादुरी के साथ लिखा, याहिया खान की हुकूमत 20 दिसंबर 1971 तक अमलन कायम थी, लेकिन कानूनन नाजायज थी। 5वीं दफा नुसरत भुट्टो ने अदलिया का दरवाजा उस वक्त खटखटाया जब 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म की थी। अदालत ने जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में मार्शल लॉ के नफाज को जायज करार दिया। छठी दफा जब जियाउल हक ने 1988 में जुनेजो की असम्बलियां तोड़ी तो हाजी सैफुल्लाह खान अदालत जा पहुंचे। मुकदमे के दौरान जियाउल हक का तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया और अदालत ने एक दफा फिर बहादुरी का सबूत देते हुए जियाउल हक को गासिब करार दिया, मगर बकौल जनरल असलम बेग उनके कहने पर असेंबली बहाल ना की और नए इंतखाबात की राह हमवार कर दी। 7वीं दफा जब सदर गुलाम इसहाक ने 6 अगस्त 1990 को बेनजीर की हुकूमत बरतरफ की तो उसे जस्टिस अफजल जिला की सरबराही में ख्वाजा तारिक रहीम केस में अदालत ने जायज करार दिया। 8वीं दफा जब 17 अप्रैल 1993 को इसी सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की तो जस्टिस नसीम हसन शाह की सरबराही में अदालत ने तवक्को के बरक्स इस हुक्म को नाजायज करार तो दे दिया, मगर ताकत के मराकिज ने अदालत का हुक्म ना माना और सदर और वजीर आजम दोनों को हुकूमत से चलता किया। 9वीं दफा 5 नवंबर 1998 को फारूक लगारी ने अपनी ही पार्टी की वजीर आजम बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ किया तो अदालत ने इस इकदाम को भी जायज करार दिया। लेकिन अब चूंकि सदर का ये आईनी इख्तियार खत्म हो चुका था, इसलिए जनरल मुशर्रफ साहिब दंदनाता हुआ 12 अक्टूबर 1999 को इख्तियार के ऐवानों में दाखिल हो गया और 10वीं दफा अदालत ने इसके इस इकदाम को न सिर्फ जायज करार दिया बल्कि इसे आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। 10 बार दिए गए इन फैसलों के अलावा अदालतों ने 2 वज़रा आज़म यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को हुकूमत से महरूम भी किया है। इन तमाम 12 फैसलों के बारे में हर कोई अलग राय रखता है। जो इख्तिलाफ रखता है वो अदलिया पर मुसलसल कीचड़ उछालता रहता है, बल्कि वो जो एक फैसले से खुश भी हुआ था अगले फैसलों में अदालत के फैसले को चमक तो कभी खौफ और कभी मसलहत का नाम देता रहता है। पाकिस्तान का आइन जिन लोगों ने तहरीर किया है उन्होंने इसे इस कदर मुबहम रखा है कि आज 69 साल बाद भी सियासतदान एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर हैं। जब तक तमाम सियासतदान मिल बैठकर इस आइन को उस अंदाज से तहरीर नहीं करते कि आइन और पार्लियामेंट के अंदर ही उनके मसाइल का हल मौजूद हो या फिर कोई अलग से ऐसा आइनी इदारा कायम हो जो उनके दरमियान तस्फिया करा सके, तो फिर उस वक्त तक ये ऐसे ही चलता रहेगा।